हेलो एवरीवन, आई एम आकाश कौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। फिर से नया टॉपिक लेकर आया हूँ। जॉइंट्स क्या होते हैं, जिसे हिंदी में संधि कहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल में आप चाहे किसी भी मेडिकल फील्ड से हो, नर्सिंग हो, डीएमएलटी हो, बीएमएलटी हो, बीपीटी हो, बीडीएस हो, एनीथिंग, आप नर्सिंग, जीएनएम, किसी भी एएनएम, किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, मेरे चैनल पर सारे सब्जेक्ट के वीडियो डले हुए हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे चैनल में, विथ लेक्चर मिलेंगे समझाने के लिए। हिंदी प्लस इंग्लिश मेरी वीडियो की खासियत है। हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। चैनल जाके विजिट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्टिंग करता हूँ। पहले मैं जॉइंट्स में आपको पढ़ाने क्या वाला हूँ वो बता देता हूँ। जॉइंट्स क्या होते हैं, यानी कि संधि। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा। अगर यहाँ पे आप लोग साइनोवियल जॉइंट पढ़ने आए हो वो भी आपको मिल जाएंगे। अदर सारे जॉइंट में तो आपको एक एक जॉइंट क्लियर करूंगा, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर जॉइंट्स में आपको नहीं समझाऊंगा, सारे जॉइंट्स के बारे में मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको, ठीक है। देखो, क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम 3-4 चीज़ों के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। किस किस बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं आज। देखो, सबसे पहले जो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, उसकी बनावट के आधार पर जो जॉइंट्स कैसे होते हैं उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे करेंगे। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, उनके फंक्शन के बेसिस पे करेंगे। उसके रीजनल के बेसिस पे करेंगे। साइनोवियल जॉइंट क्या होते हैं, साइनोवियल जॉइंट में आपको बताने वाला हूँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पायोइड जॉइंट, कॉन्डोलॉइड जॉइंट और सैडल जॉइंट और प्लेन जॉइंट, इन सारे जॉइंट के बारे में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा सबको, स्क्रीनशॉट नोट्स यहीं से स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं सबको समय दूंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जॉइंट, जिसे हिंदी में संधि कहते हैं, एक्चुअल में क्या होते हैं वो इंट्रोडक्शन समझ लो। Where one or more than one bone are attached together, then it is called joint। बोलना चाहता है कि जहां पर एक या एक से अधिक हड्डियां आपस में जुड़े, उस पॉइंट को, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं संधि, या उस पॉइंट को हम कहते हैं जॉइंट। समझ में आया। जहां एक और एक से अधिक हड्डियां आपस में जुड़ती है उस जगह को संधि कहा जाता है, यानी कि जॉइंट्स कहा जाता है। क्लियर हुआ आपको कि जॉइंट्स होते क्या है। वेयर वन और मोर देन वन बोन आर अटैच्ड टुगेदर, देन इट इज कॉल्ड जॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। जनरल डेफिनेशन थी। देखो, ये जनरली बहुत सारे जॉइंट होते हैं हमारे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, सैडल जॉइंट, ठीक है, फिक्स जॉइंट, मूवेबल जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट, सारे डिस्कस करूंगा, सारे पॉइंट क्लियर होंगे यहाँ पे। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करेंगे। देखो, जॉइंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। जॉइंट्स को हम कितनी कैटेगरी में क्लासिफाइड कर रहे हैं, 3 कैटेगरी में। कौन कौन सी कैटेगरी है, संधि को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द रीजनल। 3 प्रकार से मैंने क्लासिफाई किया है। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब उनकी बनावट के आधार पर मैं अलग क्लासिफाई करूंगा। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, उनके कार्य के आधार पर अलग क्लासिफाई करूंगा। अकॉर्डिंग टू द रीजनल, वो कहाँ पे क्या है, ये सारी चीज़ों पे अलग अलग बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन की गई। देखो, चलो डिस्कस स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, जॉइंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। 3 प्रकार से जॉइंट को क्लासिफाई किया गया है। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर बोलना चाहता है संरचना के आधार पर संधि को 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि जॉइंट्स को 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से भाग है, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन आई है यहाँ पे। एक है आपका फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। ये तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन में यहाँ पे कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखना, ठीक है। देखिए, फाइब्रस जॉइंट क्या होता है। सबसे पहले पहला जॉइंट है फाइब्रस जॉइंट, उसी के बारे में हम लोग समझेंगे यहाँ पे क्या होता है फाइब्रस जॉइंट। जरा देखो, This type of joint cannot be
कनेक्टेड टू ईच अदर बाय फाइब्रस टिश्यू विच इज वेरी हार्ड। बोलना चाहता है कि दिस टाइप ऑफ जॉइंट, इस प्रकार का जॉइंट कनेक्टेड रहता है एक दूसरे से जो फाइब्रस टिश्यू के थ्रू। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट आपस में एक विशेष प्रकार के टिश्यू के द्वारा जुड़ते हैं जिसे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते। सिंपल बात है कि मैं बात कर रहा हूँ फाइब्रस की। फाइब्रस जो टिश्यू होते हैं, ऊतक जो होते हैं जिसे हिंदी में कहते हैं, वो आपस में बोन को कनेक्ट करते हैं। एक बोन ये है, एक बोन ये है, दोनों बोन को आपस में जोड़ दिया और बीच में मैंने लगा दिया एक टिश्यू, उसका नाम है फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्शन का काम करेगा। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, मूवेबल होते हैं, यानी कि इनमें गति नहीं पाई जाती, ये मूवमेंट नहीं कर पाते हैं फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, देखो नेक्स्ट लाइन यही है, फाइब्रस जॉइंट इज इमूवेबल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं इनमें गति नहीं पाई जाती, ये गति नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते। फाइब्रस जॉइंट को हम फिक्स्ड जॉइंट भी कहते हैं। फिक्स्ड क्यों? क्योंकि फिक्स रहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, फाइब्रस जॉइंट के एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको अब। ठीक है, ये किसका टाइप था फाइब्रस जॉइंट? ये फाइब्रस जॉइंट आपका स्ट्रक्चर के बेस पे नंबर 1 है ये फाइब्रस। ठीक है, इसको फाइब्रस जॉइंट के एग्जांपल है सूचर जॉइंट इन स्कल। ठीक है, सूचर जॉइंट या खोपड़ी के अंदर की हड्डियों के बीच में पाए जाते। जरा देखो डायग्राम, एक बोन ये है, एक बोन ये है, ये दोनों बोन आपस में जुड़े हुए हैं सूचर जॉइंट के थ्रू। इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में टिश्यू पाया जाता है। कौन सा टिश्यू होता है इनके बीच में? याद रखना आप लोग कि इनके बीच में जो टिश्यू होता है उस टिश्यू को फाइब्रस टिश्यू कहते हैं। तो क्या हुआ आपका, जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं फाइब्रस जॉइंट होते हैं। फाइब्रस जॉइंट क्या होता है? फाइब्रस जॉइंट ऐसे जॉइंट होते हैं जो कि दो बोन को आपस में कनेक्ट करते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। नंबर 1 एग्जांपल मैंने आपको बताया सूचर जॉइंट, जो कि स्कल में, मस्तिष्क के ऊपर जो स्कल होती है हमारी खोपड़ी में पाया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का फाइब्रस जॉइंट का दूसरा एग्जाम्पल, ऐसा जो गति ना कर सके। आपकी हड्डियों, सर की खोपड़ी की हड्डियों तो आप घुमा नहीं सकते हो ना। ठीक है, हाँ, ये मुंह वाला जो मूवमेंट होता है ना, ये अलग है भाई। ये ना, ये जो वाला मूवमेंट है ये सर की खोपड़ी वाला अलग है, ये वाला अलग है माउथ का। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिंडेस्मोसिस जॉइंट। अब ये सिंडेस्मोसिस जॉइंट क्या होता है? प्रेजेंट बिटवीन रेडियस एंड अल्ना बोन। ठीक है, यह जॉइंट हमारी रेडियस और अल्ना के बीच में पाया जाता है। सिंडेस्मोसिस जॉइंट क्या होता है? देखो, ये हमारी हाथ है, हमारी हाथों के अंदर इस वाले एरिया में 2 हड्डी पाई जाती है, एक होती है रेडियस, एक होती है अल्ना। इन रेडियस और अल्ना को बीच में आपस में चिपका के रखता है। जरा डायग्राम देखो, ये रहा मेरा हाथ, एज इट इज ये रही हड्डियां, बगल में दिख रहा होगा आपको डायग्राम। तो इनके बीच में जो आपको जो जॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला जो जॉइंट, ये होता है सिंडेस्मोसिस जॉइंट। ठीक है, सिंडेस्मोसिस जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है इमूवेबल। अब ये हाथ हिल रहा है पर ये दोनों हड्डियां, यानी कि आपकी ये वाली हड्डियां नहीं हिल रही है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ये वाला बोन और ये वाली बोन, इन दोनों भी मेरे पास यहाँ पे बोन अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता ज़रूर कि ये चीज़ क्या होती है। ठीक है, 1 मिनट मैं आपको दिखा सकता हूँ, जस्ट 1 मिनट वेट। आई होप कि स्कल आपको विजिबल होगी। स्कल में अगर मैं आपको बता दूं, ये रहा कंकाल तंत्र। ठीक है, इसके हाथ है, ये रहे इसके हाथ, ये रहा इसके हाथ, मेरे हाथ ये है, ये इसके हाथ है। ये जो दोनों बोन है, इन दोनों के बीच में जो जगह दिख रही है, इस वाली जगह पे एक जॉइंट है। ये काला पेन जो दिख रहा है आपको मैंने लगाया, ये जॉइंट है। ये जरा डायग्राम में भी देख सकते हो आप यहाँ पे, ये वाला जॉइंट, इस वाले जॉइंट को मैंने बोला सिंडेस्मोसिस जॉइंट, जो कि रेडियस और अल्ना के बीच में होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आपको कि भैया सिंडेस्मोसिस जॉइंट क्या होता है? ऐसे जॉइंट जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हाथों की दोनों रेडियस अल्ना के बीच में। नेक्स्ट जो जॉइंट आता है, नेक्स्ट एग्जांपल उसी में, ये फाइब्रस जॉइंट है, सारे गतिशील नहीं है, सारे इमूवेबल जॉइंट होते हैं ये। ठीक है, ठीक है, गोम्फोसिस, नेक्स्ट जॉइंट का नाम है गोम्फोसिस। गोम्फोसिस इज प्रेजेंट बिटवीन दी टीथ एंड सॉकेट। टीथ एंड सॉकेट क्या होते हैं मेरे पास? अगर कुछ, हाँ राइट, 1 मिनट। ठीक है, टीथ एंड सॉकेट, ये रहा आपका माउथ।
ठीक है। माउथ के अंदर जो आपको ये जो टीथ दिख रहे हैं और नीचे ये दिख रहा है। अब दांत, आप कभी आपने दांत निकाले हो या निकलाए हो तो देखा है एक छेद सा खड्डा सा बन जाता है, उसे हम सॉकेट कहते हैं। उस सॉकेट और दांत कैसे मतलब एकदम कड़क रहता है, अपन इजीली इन दांतों को ऐसे खींच के बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इनके बीच में गोम्फोसिस जॉइंट होता है। गोम्फोसिस जॉइंट क्या होता है? गोम्फोसिस जॉइंट इज प्रेजेंट टीथ एंड सॉकेट। यह जॉइंट मसूड़े एवं मुंह की हड्डियों के बीच में पाया जाता है, ठीक है। ये आपके दांत है, नीचे मसूड़े होते हैं, उनके बीच में जो सॉकेट होता है ना, उसके बीच में जो दांत होते हैं उसके बीच में जो जॉइंट बनता है, उस वाले जॉइंट को मैं क्या कहूंगा? उस जॉइंट को सिंपली मैं कहूंगा गोम्फोसिस। ये भी इमूवेबल जॉइंट है, गति नहीं करता है। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट के ऊपर। एक आता है आपका कार्टिलेजनस जॉइंट। अब ये कार्टिलेजनस जॉइंट क्या होता है वो समझो। कार्टिलेज, अभी मैंने फाइब्रस जॉइंट पढ़ाया, ये नेक्स्ट टाइप है कार्टिलेजनस जॉइंट। देखो, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट जॉइंट, इट इज इमूवेबल जॉइंट। हालांकि ये भी इमूवेबल होता है, इसमें भी गति नहीं पाई जाती है। यह महत्वपूर्ण जॉइंट होता है और इसमें कोई भी गति नहीं पाई जाती। इस प्रकार के जॉइंट में भी कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल कौन कौन से? हाइलिन कार्टिलेजनस जॉइंट, फाइब्रस कार्टिलेजनस जॉइंट। देखो कहाँ कहाँ पे होते हैं कार्टिलेज जॉइंट वो समझो। हमारी जो रिब बोन है, रिब बोन के सेंटर में, ठीक है। जरा डायग्राम देखो, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ठीक है। स्कल आपको दिख रही है, स्कल अगर आपको दिख रही है तो यहाँ पे आप लोग देखो, जो ये रिब बोन होती है ना, रिब बोन जो हमारी छाती के यहाँ पे होती है, ये वाली रिब बोन, इस रिब बोन के बीच में, यानी कि डायग्राम दिख रहा है आपको यहाँ पे, इजीली डायग्राम आप देख सकते हो, पीछे चल रही स्क्रीन में। ये जो वाइट लगा हुआ है ना, ये होता है आपका कार्टिलेजनस जॉइंट। हालांकि हम ऐसे करते हैं ना, ऐसे, तो आपकी जो छाती है ऐसे आगे पीछे होती है, परंतु ये फिक्स रहता है, ये मूव नहीं करता। फाइब्रस लचीला जरूर है पर ये मूव नहीं करता। अब मान लीजिए ये पेन है, ये लचीला होगा थोड़ा बहुत, इसको ऐसे कर सकते हो, पर क्या बीच में से टूट के हो रहा है क्या? मूवमेंट नहीं करता है, ठीक है। और कहाँ पे होते हैं? हमारी जो बोन होती है, जैसे कि हाथों में होती है, यहाँ पे आपकी ह्यूमरस होती है। ह्यूमरस के जो ऊपर वाला गोल वाला हिस्सा होता है, उस गोल वाले हिस्से को जोड़ के रखता है। और आपके स्पाइनल में, स्पाइनल समझते हो ना, ये वाली स्पाइनल। अब मान लीजिए आप ऐसे झुक पा रहे हो, ऐसे झुक पा रहे हो, क्यों? क्योंकि इन स्पाइनल कोड के बीच बीच में जॉइंट होते हैं, फाइब्रस जॉइंट, ठीक है, फाइब्रस जॉइंट। अब आप बोल रहे हो कि सर हमारी कमर तो मूवमेंट कर पा रही है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये केवल लचीलापन है फाइबर्स का। समझ रहे हो आप? देखो मूवमेंट किसको बोलते हैं? जो घूम सके। ये घूम तो रहा है पर ये नम रहा है, ऐसे लचीलापन है इसमें, ना कि वो टूटा हुआ है। जहाँ पे दो बोन टूटी और ऐसे अलग अलग मूव करे, उसे हम मूवमेंट कहते हैं। ये इमूवेबल है, ये ऐसे लचीलापन है, ये मूव नहीं कर रहा है। ये भी कार्टिलेजनस जॉइंट का एक एग्जाम्पल होता है। आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से कि कार्टिलेजनस जॉइंट तो क्लियर हुए। अब आते हैं साइनोवियल जॉइंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। साइनोवियल जॉइंट होते क्या है? साइनोवियल जॉइंट इज अ लार्ज नंबर इन बॉडी, ठीक है, लार्ज नंबर इन बॉडी, सिंपली थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में, साइनोवियल जॉइंट हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले जॉइंट होते हैं, क्योंकि जगह जगह जहाँ देखेंगे वहीं साइनोवियल जॉइंट देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में साइनोवियल जॉइंट पाए जाते हैं। दे आर मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल। 2 पॉइंट लिखा मैंने, एक तो मूवेबल, एक फ्रीली मूवेबल। यह जॉइंट पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं। मूवेबल मतलब कि गति कर सके, एक फ्रीली मूवेबल मतलब पूर्ण रूप से गति कर सके चारों दिशाओं में, ठीक है। तो साइनोवियल जॉइंट में कुछ जॉइंट ऐसे जो गति करेंगे और कुछ जो ऐसे पूरी गति करेंगे, चारों दिशाओं में गति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए, दिस टाइप, ये लाइन समझना, ये लाइन जो पढ़ रहा हो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। दिस टाइप ऑफ जॉइंट लाइंड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड बिटवीन द जॉइंट प्रेजेंट स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड विच इज कॉल्ड
क्या बोलते हैं उसके, ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड या फिर साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, हिंदी में देख लो, यहाँ जॉइंट के चारों तरफ एक साइनोवियल परत पाई जाती है और इन दोनों बोनों के यानी कि दोनों जॉइंटों के बीच में ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड या फिर साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। साइनोवियल फ्लूइड क्या है, ग्रीस है। ग्रीस जानते हो, ऑयल है। ठीक है, जैसे कि हम लोग शटर में ऊपर नीचे करते हैं तो ग्रीस लगवाते हैं तो फ्रीली मूव, इसी टाइप से क्या होता है, जो घुटने होते हैं, हाथ होते हैं, इन दोनों जॉइंट के बीच में साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है जिससे वो पेन नहीं होता, इजीली मूव कर पाता। एक समय पे साइनोवियल फ्लूइड खत्म होता है तब हड्डियां घिसने लगती है, तब पेन होता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है, हिप रिप्लेसमेंट तक हो जाता है पेशेंट का। तो याद रखिएगा कि साइनोवियल जॉइंट फ्रीली मूवेबल है, पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। दो जॉइंट के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड भी कहते हैं और साइनोवियल फ्लूइड के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लियर है? ये स्क्रीनशॉट ले लो भैया, मैंने सॉरी भूल गया स्क्रीनशॉट दिलाना आपको। स्क्रीनशॉट ले लो, कोई इशू नहीं है। आप अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी ले पाए कोई इशू नहीं है, इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे, वहाँ जाके आप लोग मुझे कांटेक्ट करो, मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट के प्रकार कितने टाइप से होते हैं साइनोवियल जॉइंट, ये समझो। साइनोवियल जॉइंट आर डिफरेंट टाइप विच इज प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लेस ऑफ बॉडी। बोलना चाहता है साइनोवियल जॉइंट कई विभिन्न प्रकार के होते हैं और ये शरीर में विभिन्न विभिन्न जगहों पर पाए जाते हैं, शरीर में अलग अलग प्लेस पर ये लोकेटेड होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है जिसे हम के हिंदी में क्या कहते हैं, आई डोंट हैव एनी आइडिया कि हिंदी में इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को क्या कहते हैं। ठीक है, बॉल एंड गेंद और प्याला संधि, राइट, इसे हिंदी में कहते हैं गेंद और प्याला संधि। ठीक है, हिंज जॉइंट होता है, हिंज जिसे कब्जा संधि कहते हैं, जो गेट के अंदर होता है वो वाला मूवमेंट। पायोइड जॉइंट होता है, कॉन्डलोइड जॉइंट होता है, सेडल जॉइंट होता है और एक होता है प्लेन जॉइंट। इन सारे जॉइंट को एक एक करके डिस्कस विथ एग्जाम्पल, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझेंगे। पहले समझते बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दिस इज मोस्ट मोटाइल जॉइंट, जिसे बहुत ज़्यादा गतिशील, यहाँ जॉइंट पूर्ण रूप से गतिशील होता है। मोस्ट मोटाइल, मोस्ट मूवेबल, मतलब जो सबसे ज़्यादा गति कर सकेगा। ठीक है, in this type of joint one bone look like ball shape and another bone look like socket। बोलना चाहता है कि इसमें एक जॉइंट की हड्डी बॉल की तरह दिखाई देती है और दूसरी सॉकेट की तरह। ये रही बॉल, ये हो गया सॉकेट फिट। ठीक है, तो ये कौन सी संधि होगी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आप समझ सकते हो मेरी हिप के अंदर, जो पैरों के अंदर जो बोन होती है ना, ये रही हिप वाली बोन। हिप के अंदर जो हम पैर मूव कर पाते, यहाँ पे जो जॉइंट होता है ना हिप जॉइंट, ये बॉल और सॉकेट जॉइंट का ही एग्जाम्पल है। आपके हाथों के यहाँ, ये भी यहाँ से गोल वाला हिस्सा सिंपल, ये बॉल है ये सॉकेट है, तो ऐसे ऐसे मूव होगा। ठीक है, तो बॉल और सॉकेट जॉइंट साइनोवियल एग्जाम्पल, साइनोवियल जॉइंट का एक टाइप होता है। ठीक है, याद रखिएगा हिप बोन, ह्यूमरस के यहाँ पे जो पॉइंट होता है ये वाला, ये सारे जो जॉइंट होते हैं साइनोवियल जॉइंट ही होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एग्जाम्पल देख लो, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, ये हिप बोन अभी बताया था, हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट। ठीक है, ये एग्जाम्पल होते हैं आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, आप लोग जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट जॉइंट आता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है, हिंज जॉइंट जो आपका गेट होता है केवल अंदर खुलेगा तो अंदर ही खुलेगा, आप उसे बाहर नहीं कर सकते, एक ही दिशा में गति करता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ जॉइंट कैन ओनली शो अ वन साइड मूवमेंट। बोलना चाहता है इस प्रकार का जॉइंट केवल एक ही दिशा में गति करता है। अब मेरा हाथ है, मैं केवल इसे आगे कर सकता हूँ, इसे के पीछे, यहाँ से तोड़ के पीछे नहीं होगा ना, यहाँ से कोनी के यहाँ से आप आगे घुमा सकते हो। आप इसे ना तो यूं ना यूं, केवल एक दिशा में मूवमेंट करवा सकते हो। आप बोलोगे सर राइट भी तो कर, ये पर ये जो मूवमेंट है ना, ये मेरे यहाँ से हुआ है ना कि यहाँ से। जरा यहाँ से पकड़ो, अब घुमा के बताओ, आप घुमा के बताओ, ना तो इधर घूमेगा ना इधर घूमेगा ना ही नीचे घूमेगा, केवल वन साइड मूवमेंट करेगा ऊपर की साइड पे। क्लियर हुआ ये चीज आपको। नेक्स्ट चीज इसमें देखिए हिंज जॉइंट में
एग्जाम्पल क्या होते हैं, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, जो पैरों की है ना, पैरों, ये भी आप पीछे कर सकते हो, आप जरा आगे करो उसको, घुटने के यहाँ से आगे घुमाओ, नहीं घूमेगा, ठीक है। तो ये एल्बो जॉइंट हाथों वाला और नी जॉइंट जो कि पैरों के अंदर होता है, ये हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है। एक ही दिशा में गति करता है, दो दिशा में गति नहीं कर सकता, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है हिंज जॉइंट। नेक्स्ट जॉइंट आता है, ये सब साइनोवियल के प्रकार है भैया, ठीक है। पायोइड जॉइंट या पियोइड जॉइंट जो आप पढ़ो। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट बोन कैन शो ओनली रोटेटरी मोशन ऑन वन प्लेस। बोलना चाहता है इस प्रकार के जॉइंट में हड्डियां केवल एक ही जगह पर गोल गोल घूमती है, ऐसे ऐसे। देखो अब मैंने हाथ घुमाया, ऐसे ऐसे कर रहा हूं मैं, ये मूवमेंट, ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, ये मेरे यहाँ की हड्डी से दिख रहा है आपको डायग्राम, ये जो यहाँ की हड्डी से मूवमेंट हो रहा है, यहाँ से मैं गोल 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 गोल, तो इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे यहाँ की हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर ऐसे ऐसे गोल गोल रोटेटरी मोशन, जो डायग्राम देख लो आप एक बार, ये देखो ये ऐसा था, फिर जैसे इसने ऐसा मोड़ा तो ये वाली हड्डी क्या हुई, ऐसे मुड़ गई, तो वो रहती एक ही जगह पे पर रोटेटरी मोशन करती है पायोइड जॉइंट में। एग्जांपल देख लो, रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है, रेडियो अल्नर जॉइंट जो कि यहाँ पे रेडियस और अल्ना के बीच में ये वाला जो जॉइंट है, ऐसे ऐसे रोटेटरी मोशन होता है। नेक्स्ट जो जॉइंट आता है आपका सेडल जॉइंट। सेडल जॉइंट क्या होता है, इट इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट कैन शो एवरी मूवमेंट, ये हर जगह पे मूवमेंट कर सकता है। इस प्रकार के जॉइंट सभी दिशाओं में गति कर सकते हैं हाथों के अंदर, ठीक है। इसका एग्जांपल बता देता हूँ, एग्जांपल इसका कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, जो ये वाली हड्डी है कार्पो, कार्पल बोन और मेटाकार्पल बोन, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट होता है ये वाला, ठीक है। फेलेंजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कार्पल और मेटाकार्पल, ठीक है, दोनों के बीच में ये। अब इस हाथ, इस कलाई को आप इधर घुमा लो, इधर घुमा लो, इधर घुमा लो, इधर घुमा लो, इधर, आप चारों तरफ मूव कर सकते हो। तो यही बोलना चाहता है सेडल जॉइंट जो चार दिशा में मूव करता है, हर जगह पे मूवमेंट कर सकता है, उसे हम सेडल जॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट जो जॉइंट आता है प्लेन जॉइंट। अब प्लेन जॉइंट क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट वन बोन आर मतलब जो कि दोनों बोन होती है ना, प्लेन होती है ऐसी, पर फिर भी मूवमेंट करती है, जो कि कंधे के यहाँ पे होती है। इस प्रकार के जॉइंट में दोनों हड्डियां प्लेन होती है, बोथ बोन आर प्लेन। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो ये सिंपल, इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक्रोनोक्लेविकल जॉइंट, जो क्लेविकुलर जॉइंट ही होता है ना, एक्रोक्लेविकुलर जॉइंट जो यहाँ पे अपने कंधे के यहाँ पे होता है, ये जरा डायग्राम देखो, यहाँ पे ये जो क्लेविकल मूव करती है ना, ऊपर वाली भी, और स्कैपुला और इसके बीच में होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक्रोनिको क्लेविकुलर जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। वीडियो को समझ में आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे चैनल पे जाके देखो, बहुत सारी वीडियो आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी की भी मिलेगी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट की, सभी मेडिकल फील्ड के रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।